हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आप फॉरेक्स में कम कैपिटल से कैसे ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि लोग फॉरेक्स में इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि आजकल इंडियन मार्केट में ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता, ज़्यादा क्या लगभग मार्जिन मिलता ही नहीं है। आपको पूरे अपने कैपिटल के साथ ही ट्रेड करना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग में हाँ कैपिटल कम लगता है, लेकिन वो इतना ईजी नहीं है। तो लोग फॉरेक्स में आ रहे हैं, उनको मार्जिन मिलता है, लेकिन इस मार्जिन को यूज़ कैसे करना है वो लोगों को नहीं पता। देखिए, मैं भी जब फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ था, मेरे पास भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं था और मैं डालना नहीं चाहता था इस फॉरेक्स में इतना बड़ा कैपिटल, क्योंकि मेरे को इस मार्केट का कोई आइडिया नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे आइडिया हुआ, जैसे मैंने रिसर्च किया, तब मेरे को पता लगा कि एक छोटे कैपिटल को आप कैसे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको अपने पूरे 3 साल का एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक छोटा कैपिटल है तो वो आप फॉरेक्स में आके कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करना। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ डायरेक्ट स्ट्रैटेजी वाले सेक्शन में मत शिफ्ट हो जाना, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो आपको नेट पे बहुत मिल जाएंगी जब तक आप बाकी सारे एरियाज़ को नहीं समझोगे। क्योंकि ट्रेडिंग एक पूरा साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का ही गेम है। अगर आपको वो समझ में आ गया कि आपको किस कैपिटल पे, किस अकाउंट पे क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपका होना चाहिए, तभी आप जाके मार्केट से प्रॉफिट्स निकाल पाओगे। तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो, जो भी स्टेप वाइज मैंने बनाया आप उसको देखो, आपको समझ में आएगा, तभी आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर पाओगे और मार्केट से पैसे बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि छोटे कैपिटल को आप किस वे में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेरे हिसाब से जिस वे में मैंने ट्रेड किया था और जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 नहीं तो $500 है। ठीक है, अब देखिए, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो दो वे जो है, पहला होता है आपका, या तो आप पर्सनल कैपिटल के वे में इसको यूज़ कर लो। ठीक है, या आपका जो कैपिटल है आप उसको एक ब्रोकर में डालो और उसको आप ट्रेड करो। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। ठीक है, अब दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, आपको कोई लिमिटेशंस नहीं होंगे। आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, आप वीकेंड पे होल्ड कर सकते हो, आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, आपको मार्जिन पूरा मिल रहा है, 1:100, 1:200x सब मिलता है आपको। ठीक है, मार्जिन भी पूरा मिलेगा आपको विदाउट एनी रूल्स आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपका कैपिटल सिर्फ इतना ही रहेगा। आप इतने कैपिटल पे ही ट्रेड कर पाओगे। फंडेड अकाउंट के फायदे क्या हैं कि आप इतने कैपिटल में बड़ा अकाउंट खरीद सकते हो, लेकिन हाँ, उसमें आपको पहले टेस्ट पास करने पड़ते हैं। इवैल्यूएशन अकाउंट मिलता है आपको, उनके कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टारगेट परसेंटेज होता है, उसको आपको रीच करना पड़ता है। कोई टाइम लिमिट नहीं होता, आप उसको लेके बैठे रहो साल 2 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, उनको ब्रीच किए बिना आपको ये टारगेट हिट करना होता है। जैसे ही आप हिट कर देते हो, आपको वो एक लाइव अकाउंट दे देते हैं, उस पर आप ट्रेड करो। आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसका 90 वो आपको देंगे, 10% वो रखेंगे, जो कि आई थिंक ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप एक 50 लाख के अकाउंट पे अगर 1 लाख भी बना रहे हो तो 90% आपको मिल जाएगा। 90,000 टैक्स वैक्स कट के जो भी आता है आपके हाथ में वो आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस वे में ट्रेड करना चाहते हो। क्या आपको रूल्स नहीं पसंद? क्या आपको लगता है कि आप $100 $500 में ट्रेड करके छोटे प्रॉफिट्स निकाल के आप चला सकते हो? तो आप बिल्कुल इसमें आ जाओ, फिर आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस छोटे कैपिटल से जो रिटर्न आएगा वो काफ़ी छोटा होगा, वो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता, आप आ जाओ, फंडेड अकाउंट ले लो, कोई बात नहीं, आप ये ले सकते हो, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये फंडेड अकाउंट आप कौन सा लोगे, क्या रूल्स होते हैं, वो मैं आपको कभी और किसी और वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए इतना देखते हैं कि क्या दो वेज हैं। पहला वे होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा वे हो गया आपका फंडेड अकाउंट। ठीक है, आप चूज कर लो। अब अगला स्टेप हो गया हमारा, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। देखिए, आपके पास कैपिटल बहुत छोटा है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो, क्योंकि ये नहीं समझोगे ना, आप चले जाओ आगे के सेक्शन में, आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपके पास छोटा कैपिटल है। अब मान लो आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जो आपको देती है 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड। बहुत अच्छा है, इसकी एक्यूरेसी आएगी आपकी 45 to 50%। ठीक है, मतलब 100 में से 50 से 40 ट्रेड आपके प्रॉफिट होंगे, बाकी 50 से 60 ट्रेड आपके लॉस होंगे, जो कि बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी का एक फैक्टर है। 1:3 में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है ना, जो आपकी लूजिंग स्ट्रीक आती है वो कभी कभी लंबी आ जाती है। आपके 8 से 10 ट्रेड लगातार लॉस भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आप जाके चेक करो, अगर ChatGPT को पूछोगे, कहीं पे भी चेक करोगे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। इसीलिए आपको क्या करना है, छोटे कैपिटल पे अगर आप
क्योंकि आपने अभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तभी आपके पास कैपिटल छोटा है। अगर आपको एक्सपीरियंस होता, आप अच्छे ट्रेडर होते, तो आपके पास कैपिटल होता, आपको ये सब पता होता। आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है और आपको ये चीज़ें समझ में नहीं है, ठीक है। तो जब आप बिगिनर ट्रेडर होते हो या प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, तो आपका माइंडसेट ऐसे काम करता है ना कि आपको लगातार 8-10 लॉस देखने की आदत नहीं है। जब एक साथ इतने लॉस देख लोगे ना, आपका माइंड आपको बोलेगा कि नहीं, थोड़ा बड़ा रिस्क उठाओ, एक ट्रेड प्रॉफिट आएगा, ये सब कवर होना चाहिए। आप इतने लॉसेस नहीं देख पाओगे, ठीक है। इतने लगातार लॉसेस देखना आसान नहीं होता, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो इसको टैकल करने का एक तरीका होता है, वो हम देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड वाले सेक्शन में। रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, अभी के लिए आप समझो कि आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप छोटे कैपिटल को ट्रेड कर रहे हो, आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो रूल्स हैं, जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी वाले सेक्शन में दूंगा, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। इतने लॉसेस नहीं आएंगे, उसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इतने लॉसेस नहीं आएंगे, लेकिन ब्रेक इवन ज़रूर आएंगे। आपको रूल्स को फॉलो करते हुए ही चलना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंटली पे आउट्स भी निकाल पाओगे। नहीं तो अगर आप पर्सनल से कर रहे हो, आप रिटर्न्स निकाल पाओगे, आपके अकाउंट्स उतने ब्लो नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपके पास 1:1 की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तब तो आपको इतना ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका या तो 1 लॉस होगा, नहीं तो 1 प्रॉफिट होगा। 1:1 पे आप चल रहे हो, आपके इतने लंबे लूजिंग स्ट्रिक्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके 3-4 लॉसेज आ गए लगातार, उसको रिकवर करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप 1:1 कैप्चर कर रहे हो। अगर यही केस 1:3 का होता और आपके 3-4 लॉसेज होते, तो आपका एक प्रॉफिट ट्रेड वो सब कवर कर देता, ठीक है। हर रिस्क टू रिवॉर्ड के अपने फायदे हैं, हर रिस्क टू रिवॉर्ड के अपने कुछ नुकसान हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चुनना है। मैं आपको स्ट्रैटेजी दे दूंगा, मैं आपको 1:3 की स्ट्रैटेजी दूंगा, और आपको उसमें यह भी बताऊंगा कि आप उसमें 1:1 का फायदा कैसे ले सकते हो रिस्क मैनेजमेंट यूज करके, ठीक है। क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा रिस्क मैनेजमेंट। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। बिल्कुल अच्छे से देखना, समझो आपको क्या करना है, ठीक है। मान लो आपके पास स्ट्रैटेजी है जो मैं दूंगा आपको आगे, वो है 1:3 की मिनिमम, ठीक है। अब आपके पास छोटा कैपिटल है, आप इतने लॉसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते लगातार लेना, ठीक है। मान लो आपने एंट्री यहाँ बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, टारगेट आपका 1:3 यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट 1:1 पे आता है, 2 चीज़ें करनी है आपको। यहाँ पे आप 50% बुक करोगे, कोई निगोशिएशन नहीं है यहाँ पे। 50% आपको बुक करना ही करना है, ख़त्म करो। और जो रिमेनिंग 50% है उसको आप ब्रेक इवन पे लाओगे। क्लियर है। अगर आपको ब्रेक इवन पे नहीं लाना, अब मार्केट मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक अच्छा इंपल्सिव मूव दिखाया, यहाँ पे आपको 50% बुक करने को मिला। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, एंट्री थी आपकी यहाँ पे, ठीक है। 1:1 आपने यहाँ पे बुक किया 50%। अब रूल के हिसाब से क्या करना है आपको, आपके स्टॉप लॉस को आपको ब्रेक इवन पे लाना है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये थोड़ी टेक्निकल कॉन्सेप्ट हो गए, जिनको पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके यहाँ तक आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेक इवन में लाने की जगह आप इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख दो, लॉस कम कर लो। आपको हर बार ये ट्राई करना है कि जितना जल्दी हो पाए आपको मार्केट को लॉस नहीं देना, लॉस अपने ख़त्म करो। ट्रेड लिया 1:1 गया एकदम से, ब्रेक इवन लाओ, नहीं तो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लाओ, जो आपको करना है करो, लेकिन लॉसेस को ख़त्म करो अपने ट्रेड से। अब मान लो आपने एंट्री बनाई, यहाँ एंट्री बनाई, मार्केट गया ही नहीं, नीचे आ गया, लॉस हिट कर दिया, तो चलेगा, ठीक है, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दिया। लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया है, आपको एटलीस्ट 1:1 का प्रॉफिट मिला है, आपको बुक करना है 50%, ब्रेक इवन पे लाना है, और बाकी आप 1:3, 1:2 जो आपको बुक करना है करो। लॉजिक के हिसाब से लिक्विडिटी मिल रहा है, इम्बैलेंस मिल रहा है, जो भी आप फॉलो करते हो, मैं स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, वो आप बुक करो। 1:1 50% बुक होना ही चाहिए, ठीक है। क्लियर है, इतना ही सिंपल है। रूल्स जितने सिंपल रखोगे, क्लियर रखोगे, स्टेप वाइज नोट करके रखोगे, उतना ही इजी होगा आपके लिए ट्रेडिंग। जितने कॉम्प्लिकेशंस बनाओगे ना, वो आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे डेली बेसिस पे। ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जिसको आपको लाइफ टाइम करना है, ठीक है। ये 2 दिन का काम नहीं है कि आपने एक हफ्ता ट्रेड किया, पैसे एकदम आ गए आपके, आपने ट्रेडिंग बंद कर दिया, आप जिंदगी भर बैठे हो, ऐसा नहीं होता। आपको लाइफ टाइम फॉलो करना है, तो रूल्स सिंपल रखो जिसको आप फॉलो कर पाओ, ठीक है। अब ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अब जो मेन चीज़ आप लोगों के हिसाब से होती है वो स्ट्रैटेजी है, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी में यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला होता है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एसएमसी स्ट्रैटेजी है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। 1-2 रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं देखनी है। जहाँ पे आपको क्लियर सेटअप दिखेगा वहीं आपको ट्रेड लेना है। जहाँ पे क्लियर ट्रेड नहीं दिख रहा है मत लो, छोड़ दो उस दिन, कोई बात नहीं, ठीक है। पहला हो गया मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड होता है,
लोअर हाई लोअर लो बनाकर नीचे आता है तो लोअर ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है तो हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर का डिटेल में वीडियो है, मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लो। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 15 मिनट का होगा, थोड़ा टाइम दो, सीखो फिर ट्रेड करो। ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ हम फॉलो करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। सेकंड चीज़ आती है अपनी सप्लाई डिमांड। यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। सप्लाई क्या होता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इम्पल्सिव मूव दिया तो एक जोन होता है जहाँ से एक इम्पल्सिव मूव इनिशिएट होता है, तो वो होता है अपना सप्लाई जोन। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और एक इम्पल्सिव मूव ऊपर की साइड दिया तो एक जोन बनता है जहाँ से मार्केट ने इम्पल्सिव ऊपर की तरफ मूव दिया होता है, तो उसको हम डिमांड जोन बताते हैं। ठीक है, इसका भी वीडियो है, मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डिटेल में बताना चालू किया ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो आप ज़रूर चेकआउट करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो ऊपर आपको डिस्प्ले में फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, देख लेना। ये हो गया सप्लाई डिमांड। अब हम देखेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमको दो टाइप की लिक्विडिटी यहाँ पे देखनी है। पहली होती है सेशन लिक्विडिटी, दूसरी होती है अपनी स्विंग लिक्विडिटी। ठीक है, स्विंग लिक्विडिटी भी हम किस टाइप की देखेंगे वो बताता हूँ। या तो अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो हम देखेंगे कि इक्वल लोस कहाँ पे हैं, वो एक लिक्विडिटी होगी हमारे लिए। अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं तो इक्वल हाई की लिक्विडिटी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी हो जाती है। ठीक है, मार्केट मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको स्वीप करके ही अपने डायरेक्शन में जाता है। सेशन लिक्विडिटी क्या होती है, हम लंदन सेशन में ट्रेड कर रहे हैं अगर, तो हमारे लिए एशिया सेशन जो होता है उसका हाई और उसका लो, ये हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी पॉइंट्स हो जाते हैं। अब मान लो आपको लंदन में कोई ट्रेड नहीं मिला, आप न्यूयॉर्क में आ गए, तो अब हमारे न्यूयॉर्क के लिए लिक्विडिटी क्या है, अगर लिक्विडिटी एशिया की हाई या फिर लो कोई भी लिक्विडिटी का टैप नहीं हुई है तो हमारे लिए वैलिड है, और लंदन की लिक्विडिटी जो अभी तक टैप नहीं हुई है वो भी हमारे लिए वैलिड है। ये हमारी लिक्विडिटी बन जाती है। ये 3 केसेस हैं, ये भी मैंने डिटेल में बताया है सप्लाई डिमांड और आई थिंक मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियो में, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो कमेंट में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब जो एक और कॉन्सेप्ट आता है वो होता है, इसको मैं हटा देता हूँ, इम्बैलेंस का। ठीक है, इम्बैलेंस नहीं तो एफिशिएंसी, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे काम आता है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करने में। मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है, इम्पल्सिव मूव लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है 3 कैंडल का पेयर। मान लो इस कैंडल ने ये मूव को स्टार्ट किया है, ठीक है, ये उसका विक है, यहाँ पे विक है, इस कैंडल बड़े कैंडल का यहाँ विक है, और एक तीसरा कैंडल बना। ये जब भी हम एफिशिएंसी देखते हैं ना, ये 3 कैंडल के पेयर में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इसको एफवीजी भी बोलते हैं, मैं इसको इम्बैलेंस बोलता हूँ, कुछ भी चलेगा, टर्मिनोलॉजी से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप होना चाहिए, ये दोनों मीट नहीं करने चाहिए। पॉइंट बी, पॉइंट ए, ये बीच में मीट नहीं होने चाहिए, तब हम इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अभी तक प्राइस पहुँचा नहीं है, तो बहुत चांस है मार्केट इस एफिशिएंसी में आएगा। अपना ये जो कैंडल है इसको हम लोग डिमांड बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट टैप करेगा और मूव देगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर, इसको आप फुल समझ सकते हो सप्लाई डिमांड के वीडियो में जो लिंक डाला हुआ है मैंने। क्लियर है। अब पूरी स्ट्रैटेजी क्या है, आपको आना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये आपका हो गया हायर टाइम फ्रेम जहाँ पे आप मार्केट स्ट्रक्चर मैप करोगे। कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। अगर आपको फुल मैकेनिकल मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आपको कुछ भी, अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना मार्केट में आके, आपको फुल रूल्स चाहिए, तो आप मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, आप मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो, ये गया ऊपर, तो ये जो पुल बैक होता है इसी में लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये लोग समझ नहीं पाते कि हम किस मूव को पुल बैक वैलिड माने, किसको नहीं माने। अगर आपको रूल चाहिए, मैं आपको रूल भी दे देता हूँ। आपको देखना है कि मिनिमम 3 कैंडल ऑपोजिट, मान लो ये अप ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है, तो हमको रेड कलर के मिनिमम 3 कैंडल चाहिए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, और सेकंड लो कैंडल के लो के नीचे थर्ड रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये तो क्लोजिंग यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ये रूल है, इसको मान लो, लिख लो, जब तक ये नहीं आएगा आप उसको पुल बैक कंसिडर नहीं करोगे। सेम केस हो जाएगा अप डाउन ट्रेंड में, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, ये जो पुल बैक है ये आप तब वैलिड मानोगे जब सेम केस हमको ग्रीन कलर के कैंडल्स में मिलेगा। ग्रीन कैंडल पहला,
सेकंड जो ग्रीन कैंडल होगा वो दूसरे फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, और जो थर्ड ग्रीन कैंडल होगा वो सेकंड के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बीच में कुछ भी रेड कैंडल्स बन सकते हैं, ग्रीन कैंडल बन सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर्टिकुलर पुल बैक मूव में हमको 3 कैंडल्स चाहिए ग्रीन। क्लियर है, ये रूल बना लो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या फॉलो करता हूँ पुल बैक के लिए। 1 आवर का टाइम फ्रेम था, मार्केट स्ट्रक्चर बैक मार्क करोगे, मैं सिर्फ वेव्स के फॉर्म में मार्केट को देखता हूँ। ठीक है, अब मान लो ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पुल बैक दिया, ये ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा किया, ऊपर गया। अब मैं इस पुल बैक को वैलिड मानूंगा, मैं इसको वैलिड नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा देर थोड़ा एक सिग्निफिकेंट होल्ड किया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा होल्ड नहीं किया, ज़्यादा नीचे नहीं आया। ठीक है, तो मैं इसको पुल बैक नहीं मानूंगा। अब मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ, चलो वो और भी सिंपल है, आपको कैंडल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, अब आपको देखना है अपना फिब टूल उठाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस हाई से इस हाई तक ये क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट, एक सेकेंड, इसकी सेटिंग में रिवर्स, यही था क्या, हाँ ठीक है, ये रहने दो। ठीक है, आपको ये फिबोनाची का टूल लगाना है, मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ अगर आपको चाहिए तो, क्या क्या हमको ज़रूरत है वो मैं लगा देता हूँ। 0 चाहिए, 1 चाहिए, 6.8 चाहिए, 5 चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए। ओके, ये सेटिंग है, आप देख लो, पॉज करके ले लो आप। ठीक है, नहीं, अब ये एक इम्पल्सिव मूव था। अब आपको देखना है कि मार्केट जो है वो एटलीस्ट ये लेवल 0.618 नहीं तो 0.5, एटलीस्ट 0.618 तक टैप होना चाहिए, तभी आप इसको एक वैलिड पुल बैक मानोगे। अगर मार्केट यहाँ ऊपर आया, ठीक है, लेकिन यहाँ तक आके फिर चला गया, तो इसको वैलिड नहीं मानोगे। मार्केट को एक सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट दिखाना है। क्लियर है, हाँ, तो ये आपको मैंने रूल्स दे दिए। पहला पॉइंट हो गया आपका, इसको मैं हटा देता हूँ। पहला पॉइंट हो गया, 1 आवर पे आप मार्केट स्ट्रक्चर मैप करोगे, अब ट्रेंड है मान लो एक एग्जांपल के लिए। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, ये आप लंदन सेशन में आए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मैं मोस्टली लंदन में ट्रेड करता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि बहुत न्यूज़ होते हैं और मैं उस टाइम एक्टिव नहीं रहता। पूरे दिन ट्रेडिंग लेके बैठे रहे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग आप करते हो टाइम के फ्रीडम के लिए, पैसे के फ्रीडम के लिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ये लंदन सेशन चालू हुआ, इससे पहले यहाँ पे एशिया सेशन चल रहा था। ठीक है, एशिया सेशन चल रहा था, ये एशिया सेशन है, ये इसका हाई लगाया मार्केट ने, ये इसका लो लगाया, मार्केट अभी यहाँ चल रहा है। ठीक है, लंदन सेशन में एंटर हुआ है, ये उसका हाई है। ठीक है, अब आप अप ट्रेंड में हो, तो सेकंड स्टेप आपको मार्क करना है एशिया का लो, क्योंकि हम अप ट्रेंड में हो तो अब हाई से आपको लेना देना नहीं है, मार्केट लो स्वीप करके ऊपर जाना चाहिए। एशिया का लो मार्क किया, अब यहाँ पे मान लो एक डिमांड है तो आप इसको मार्क करोगे, यहाँ पे डिमांड है इसको मार्क करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से मार्केट टैप करके ऊपर जाएगा, आपको नहीं पता। अब आपको वेट करना है लंदन में कि मार्केट आए, मार्केट या तो डिमांड पे आ जाए, नहीं तो एशिया की लो ले ले, नहीं तो इस डिमांड पे आ जाए, नहीं तो अगर यहाँ पे कोई भी इक्वल लोज हैं या तो उसको स्वीप कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ एक पीओआई पे आके मार्केट को रिएक्शन दिखाना है। अब थर्ड स्टेप होता है, आप आओगे सीधा अपने एंटी टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट, नहीं तो उसके नीचे। अब हम उसके नीचे कैसे जाएंगे, अगर 5 मिनट पे आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दिख रहा, अच्छा कंफर्मेशन नहीं दिख रहा, तो आप 3 पे आ जाओ, 3 पे भी नहीं दिख रहा 2 पे आ जाओ, 2 पे भी नहीं दिख रहा 1 पे आ जाओ, 1 पे भी नहीं दिख रहा छोड़ दो उस ट्रेड को, कुछ कंफर्मेशन नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब जब इस एंट्री टाइम फ्रेम पे आओगे, मार्केट अपने पीओआई पे है, इक्वल लॉस को स्वीप किया, अब मार्केट क्या करेगा, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा जो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अब 2 तरीके की एंट्री आप ले सकते हो। पहला, आप यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाओ या एफईजी बनाओ, वहाँ पे अपना एंट्री प्लेस करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट आप लो, जो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो में बताया। उसके बाद सेकंड केस क्या होता है, जैसे ही मार्केट अपना यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, कैंडल क्लोजिंग करता है, आप एक रिस्क एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 1:3 ले सकते हो। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रेडर हो। जैसे आप अगर पुल बैक का वेट करोगे, बहुत केसेस में आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर आप पुल बैक का वेट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट एंट्री बनाओगे, तो यहाँ पे आपके टारगेट थोड़े बड़े हो जाएंगे, स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हो जाएंगे। क्लियर है, अब मैं आपको एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूँ। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से, जो था अपना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं अभी मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है 1 आवर के हिसाब से, आप देख सकते हो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है,
मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया और अभी मार्केट का हाई ये है, मार्केट का लो ये है। तो मार्केट जब तक इस रेंज के बीच में रहता है हमारा बायस होगा अपसाइड का। क्लियर है? लेकिन अब इस केस में आप लोग क्या देख रहे हो कि सबसे लास्ट जो अपना डिमांड जोन है मार्केट में इस रेंज में वो है ये, उसके बाद आपको दिखता है ये, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है जब मार्केट एक इतना बड़ा इम्पल्सिव मूव लगाता है तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस जरूर करता है, उसके बाद ही एक ऊपर की तरफ अप मूव देगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आपको ये कंफर्म करने के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक बड़ा इम्पल्सिव मूव लगाया, हमारा ओवरऑल ट्रेंड है अपसाइड का, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखो मार्केट अभी लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर अभी डाउन ट्रेंड में है। और हम लोग क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, हमारा ट्रेड इतना बड़ा नहीं होगा, हमारा ट्रेड छोटा सा होगा क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बनाएंगे। तो हमारा जो बायस बनेगा वो बनेगा इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वो होगा डाउन ट्रेंड का, ठीक है। तो हम जो भी ट्रेड लेंगे वो लेंगे नीचे के साइड का। हम मार्क करेंगे अपने सप्लाई जोन्स, एशिया का हाई, और देखेंगे मार्केट हमको कहाँ से एंट्री देता है। क्लियर है? आपको सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना। तो 1 आवर के हिसाब से हमारी जो ट्रेंड बनती है वो बनती है डाउन साइड की, हम सेल साइड के ट्रेड लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको मार्क करना है अपना सप्लाई जोन, इस केस में मुझे ये दिख रहा है। फिर आप मार्क करोगे अपने एशिया के हाई को, जो इस केस में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। क्लियर है? अब अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाए तो हम और जोन्स मार्क करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। हम मार्केट आगे बढ़ा के देखते हैं, अपने एंट्री टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट ने हमको क्या कंफर्मेशन दिया है या डायरेक्ट मार्केट ऊपर चला गया। अब अगर इसको मैं प्ले करूं, लंदन सेशन चालू होता है हमारा, हमको कुछ नहीं करना, हमको वेट करना है अपने जोन के टैप होने का। मार्केट अभी भी जोन में है, मार्केट आता है अपने हाई टाइम फ्रेम के, हमारे जो 1 आवर के डिमांड जोन है उसको टैप करता है। अब देखते हैं क्या मार्केट हमको कोई रिएक्शन देता है। देखो मार्केट ने नीचे के साइड एक मूव दिखाया है। अब आपको एक चीज़ समझना है कि 5 मिनट पर अगर आप एंट्री बनाते हो तो आपका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो होगा इस लो के नीचे, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखो मार्केट ऐसे बना के नीचे ब्रेक करेगा तब आपको एक एंट्री मिलने के चांसेस है। लेकिन ये जोन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आप चाहे तो आप इसका वेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री बना सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इस केस में जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं एक टाइम फ्रेम नीचे जो है 3 मिनट, ठीक है। अब इस केस में आप क्या देख रहे हो, मार्केट अपना हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। इस केस में भी मार्केट के लिए जो लो है वो ये है, जब वो इसको ब्रेक करेगा तभी हमको एक एंट्री मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस केस में मेरे को एक सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रक्चर ब्रेक देखने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और लंदन सेशन आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक और टाइम फ्रेम नीचे जा सकता हूँ। अगर आपको नहीं जाना आप इस टाइम फ्रेम पे वेट कर सकते हो, कोई गलत काम नहीं है वो, ठीक है। लेकिन मैं जाऊँगा 2 मिनट पे। क्या मेरे को 2 मिनट पे कोई एंट्री मिलती है? अब इसको हम एनालाइज करते हैं। मार्केट ऊपर आ रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, एक और स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे ब्रेक किया, आपको दिख रहा है ये एक छोटा स्विंग है मार्केट का, ठीक है। यहाँ से इम्पल्सिव मूव आके मार्केट ने इसको टैप किया है। तो मेरे लिए जो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, वो मैं इसके ब्रेक के नीचे भी देख सकता हूँ। आपको ये समझना है, मार्केट स्ट्रक्चर बस समझ गया ना तब आपको इजी हो जाएगा ये सब मार्क करना। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको डाउट्स आएंगे कि मैंने इस स्ट्रक्चर को क्यों कंसिडर किया, इसको क्यों नहीं किया। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चंस आते हैं, अब समझो, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप वैसे अच्छे एग्जांपल्स ढूंढो चार्ट में। आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ के ना नेगेटिव एग्जांपल्स मत ढूंढो, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी में नेगेटिव एग्जांपल्स आएंगे। आपको पॉजिटिव देखना है और मार्केट में आके सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ही ट्रेड लेना है, आपको वही करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ और उस पर ध्यान दो और बैक टेस्ट करो, ठीक है। तो मेरे लिए जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आया। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मैं या तो डायरेक्ट एंट्री बना सकता हूँ, नहीं तो पुल बैक का वेट कर सकता हूँ, जो मेरा सप्लाई जोन होगा। क्लियर है? अब हम मार्केट को आगे बढ़ा के देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। मेरे लिए जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो इस लो के नीचे होगा, आई एम सॉरी, इसके नीचे होगा, ठीक है। देखते हैं, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे एक ये सप्लाई दिख रहा है जहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है, और इस सप्लाई जोन से जो मूव आया है उसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ये भी एक सप्लाई जोन है, मैंने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया। मैंने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा एंट्री के लिए स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कम चांस है कि मार्केट इतना डीप पुल बैक देगा और हमको मूव देगा। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करेगा, अपने ऑर्डर फ्लो को फॉलो करेगा। सबसे पास वाले अपने या तो एफवीजी को टच करके निकल जाएगा, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक को टच करके
मूव दे जाएगा। भले छोटे मूव देगा, लेकिन हमको छोटे मूव्स ही कैप्चर करने हैं। हमारा टारगेट 1:3 है, 1:1 पे तो हम 50% बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। लेकिन अगर आपको थोड़ा और सेफ चलना है तो आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है और उसी को रेगुलर फॉलो करना है। अगर आप इस पर रखोगे तो आपके बहुत सारे ट्रेड्स मिस होंगे, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा सेफ रहोगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चले आएगा तो दैट मीन्स मार्केट ने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। आप गलत नहीं हो, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया। इस जोन का ये नुकसान है कि अगर मार्केट इसको फॉलो नहीं किया और ऊपर चला गया और यहाँ से मूव दे दिया ना, तो इसमें गलती आपकी होगी कि आपने पूरे पुल बैक का वेट नहीं किया। मार्केट अभी भी अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? दो ऑप्शन है, एक चुन लो और एक ही को फॉलो करो। इस केस में अगर मैं अपना ट्रेड बनाऊं यहाँ से, ठीक है, स्टॉप लॉस, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, मेरे को अगर पूरा सेफ रहना है, मेरे को एंट्री भी मिस नहीं करनी, तो ये आपके ऊपर है। मैं स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रख सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो इस हाई के ऊपर रख सकता हूँ। और मेरा टारगेट रहेगा 1:3 का, जो मेरे को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। 1:1 पे मैं पार्शियल बुकिंग करने की करूँगा। अब मार्केट को प्ले करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट आया, मार्केट ने टैप किया मेरे एंट्री को। मार्केट ने आई थिंक मुझे यहाँ पे 1:1 दे दिया, 50% बुक, ठीक है, 50% बुक। स्टॉप लॉस आ गया मेरा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट चांस है कि वापस ऊपर आके नीचे जाए। अगर आपको दिख रहा है कि वापस ऊपर आने के चांसेस नहीं है तो आप ब्रेक इवन पे ला सकते हो, ठीक है। अब अगर इसको मैं प्ले करूँ और तो मार्केट काफ़ी नीचे आया और मार्केट ने हमको अपना टारगेट दे दिया, ठीक है। तो यही सब स्टेप्स जो है ना, इसको आप फॉलो करो, बैक टेस्ट करो, एक प्लान बनाओ, लिख लो स्टेप बाय स्टेप। पहले आओगे 1 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर, उसी पे आप जोन्स मार्क करोगे, लिक्विडिटी और जोन्स, जो लिक्विडिटी बनाई, जो जोन्स बताए वही मार्क करो। अपना एंट्री टाइम फ्रेम पे आओ, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है स्ट्रक्चर, वहाँ पे आप मार्किंग करो, एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ। आपका और कोई काम नहीं है। मार्केट उसके बाद आपको स्टॉप लॉस देता है या टारगेट देता है, वो मार्केट का काम है। वहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए, ठीक है। आपका दिमाग चलना चाहिए ट्रेड में एंट्री लेने से पहले। एंट्री ले लिया, दिमाग बंद करो, सिर्फ रिजल्ट का वेट करो। इमोशनली इफेक्ट मत हो, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको प्रॉफिट बना के देगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर वीक 2 या 3 आपके लिए डाल ही देता हूँ। आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए बना दूंगा।